मैं तरावियाँ पढ़ाता हूँ तो क्या मैं हाथ में कशकोल पकड़ के लोगों का मुहताज रहूँ या मैं तरावियाँ पढ़ाने के पैसे मांगूँ? मैं कहता हूँ मैं अपने अल्लाह के आगे दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे किसी का मुहताज ना करे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके कारोबार में बरकत तभी डालेगा अगर आप दीन को थामे रखेंगे। तो मेरे लिए प्रायोरिटी है कुरान, मेरे लिए प्रायोरिटी है दीन। मैं ये समझता हूँ दीन पर रह के अगर मैं काम करूँगा बरकत है। दुनिया तो अल्लाह ताला ने फिरौन को भी दी, कारून को भी दी, लेकिन दीन नहीं दिया, तो उनका अंजाम क्या है? ज़लालत। मैं वहाँ पर अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने आवाज़ दी, अल्लाह की दी हुई है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। वो 6000 लोगों के दिलों में अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली है तो मेरे पीछे आते हैं। तो अगर आप कारोबार के अंदर तरक्की करना चाहते हैं बीइंग ए मुस्लिम, तो अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों पे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई शरीयत के मुताबिक आप कारोबार करें, आपको दुनिया की तंगी ही नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मेहरान नासिर और आप देख रहे हैं सफ़र.pk। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो महंगे लिबास और महंगी गाड़ी की वजह से सोशल मीडिया पर मशहूर तो हैं ही हैं, लेकिन वो पिछले 21 साल से लोगों को कुरान मजीद सुना रहे हैं और पिछले 7 सालों से वो लाहौर में लोगों को कुरान सुना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर में जो सबसे बड़ा तरावी का इज्तिमा होता है वो उनके यहाँ ही होता है और वो इसके साथ साथ कारोबार भी कर रहे हैं। जी हाँ, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है जनाब डॉक्टर सुबैल इकराम साहब और इसके साथ साथ ये मरहूम अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद के नवासे भी हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं से इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आप जो महंगा लाइफस्टाइल अपनाते हैं, इस हवाले से क्या लोग आपको तनकीद का निशाना नहीं बनाते कि एक इमाम मस्जिद और वो इस तरह का लाइफस्टाइल अपनाते हैं? बेसिकली देखें, सबसे पहली बात यह है कि महंगा लाइफस्टाइल मैं नहीं अपनाता, जो हकीकत बात है। एक लाइफस्टाइल है जो मैं समझता हूँ कि एक इमाम मस्जिद को लाइफस्टाइल होना चाहिए, उसको मुहताजी नहीं होनी चाहिए किसी की भी। मतलब अगर मैं तरावियाँ पढ़ाता हूँ तो क्या मैं हाथ में कशकोल पकड़ के लोगों का मुहताज रहूँ या मैं तरावियाँ पढ़ाने के पैसे मांगूँ? मैं कहता हूँ मैं अपने अल्लाह के आगे दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे किसी का मुहताज ना करे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्र व नऊज़ु बिका मिनज़ ज़िल्लति वल मस्कना। एक मिस्कीनियत से और एक फ़क़्र से जो है एक पनाह मांगी गई है ना, ये दुआएं हमें सिखाई गई हैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो देखें, अच्छा लिबास, ज़ेब तन करना, अच्छी गाड़ी, अच्छी सवारी होना, ये हमारे पास अल्लाह की नेमतें हैं। ये हम कोई घर से नहीं लेके आए या हम इसमें कोई तकब्बुर नहीं कर रहे कि यार ये मैं देखें, एक नीयत है ना। मेरी नीयत है कि यार मैं अपनी गाड़ी को अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करूँ, उसमें बैठ के मैं तरावियाँ पढ़ाने जाता हूँ, उसमें बैठ के मस्जिद में जाता हूँ, उसमें बैठ के कोशिश करता हूँ दीन का काम कर लूँ। तो इसमें इन नेमतों का शुक्र अदा करना, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कुरान में ही आता है, अपनी नेमतों का शुक्र अदा करो। तो इसमें मैं समझता हूँ कि महंगा लाइफस्टाइल, ये जो एक लेबल लगा मुझ पर, ये थोड़ा सा मैं से इत्तफाक नहीं करता। हाँ, अलबत्ता मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला की जो भी नेमतें हैं उसका शुक्र अदा करूँ और उनको इस्लाम के काम में इस्तेमाल करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टरेट भी किया, आपने MBBS किया, तो उसके बाद अचानक से ये मतलब ये इमाम बन गए मस्जिद तो ये किससे इंस्पायर होकर आपने ये वाला रास्ता इख्तियार किया? क्योंकि जब इंसान डॉक्टर बन रहा होता है या इस एज में इंसान दुनिया की रंगीनियों में खोया होता है, लेकिन आपने अल्लाह के दीन को अपनाया और उसकी तरफ चल पड़े, इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन है? देखें, मैंने ये अपनाया नहीं। मैंने 10 साल की उम्र में हिफ्ज़ किया था, 11 साल की उम्र में तरावियाँ पढ़ा रहा हूँ, 11 साल की उम्र से, और आज 21 साल हो गए हैं मुझे तरावियाँ पढ़ाते हुए। ये तरावियाँ पढ़ाने मेरी प्रायोरिटी थी। मुझे इस बात का 100% यकीन है, जो भी नेमतें हैं दुनिया भी, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके कारोबार में बरकत तभी डालेगा अगर आप दीन को थामे रखेंगे। तो मेरे लिए प्रायोरिटी है कुरान, मेरे लिए प्रायोरिटी है दीन। मैं ये समझता हूँ दीन पर रह के अगर मैं काम करूँगा बरकत है। दीन पर रह के अगर मैं कारोबार करूँगा, दीन पर रह के दुनिया का हर मामला करूँगा तो उसमें बरकत होगी। अगर सिर्फ दुनिया सिर्फ मिलना, ये तो एक, मैं कहता हूँ, इम्तिहान है ना। दुनिया तो अल्लाह ताला ने फिरौन को भी दी, कारून को भी दी, लेकिन दीन नहीं दिया, तो उनका अंजाम क्या है? ज़लालत, अजाब। तो मैं ये समझता हूँ दीन आपकी अव्वलीन तरजीह है। दीन मेरी इंशाअल्लाह ता हयात मेरी कोशिश होगी कि तरावियाँ पढ़ाना, अल्लाह के दीन के लिए काम करना, ये मेरी अव्वलीन तरजीह है। बाकी दुनिया जो है वो तो अल्लाह ताला दे देता है। वो आप दुआ मांगे, अल्लाह ताला किसी का मुहताज ना करे, अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल फ़राग़ अता करे, तो अल्लाह ताला ये अल्लाह ताला का वादा है। आपकी मौत से पहले आपका जो मुक़द्दर में रिज़्क़ लिखा गया है वो आपको मिल के ही रहना है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि लाहौर में तकरीबन 6000 का इज्तिमा होता है जिसके साथ आप तरावी पढ़ाते हैं, तो ये 6000 का इज्तिमा, इसके पीछे क्या वजह है कि लोग वहाँ पे किस वजह से आते हैं? आपको देखने के लिए आते हैं या आपका कुरान सुनने के लिए आते हैं या उनको आपसे क्या मोहब्बत है? क्या है इसके पीछे रहा? मैं ये समझता हूँ कि इस माशरे में बड़ी ज़्यादा खैर है। लोग वहाँ पे सिर्फ अल्लाह का कलाम सुनने आते हैं, लोग वहाँ पे सिर्फ दीन से मोहब्बत के लिए आते हैं, लोग वहाँ पे सिर्फ जो है वो एक कुरान की मोहब्बत में आते हैं। मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं वहाँ पे अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ।
मुझे अल्लाह ताला ने आवाज़ दी, अल्लाह की दी हुई है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। वो 6000 लोगों के दिलों में अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली है तो मेरे पीछे आते हैं। वो मेरा इसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर हम मुझे पूछे ना कि वो क्या वजह है, तो मैं कहूँगा सिर्फ वजह अल्लाह का फ़ज़ल है, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। हम खाकसर हैं, हमारी कोई औकात नहीं, हम रब की रहमतों के मोहताज हैं। अगर रब की रहमतें हैं तो हम कामयाब हैं, रब का फ़ज़ल है, हम कामयाब हैं। ये चीज़ें माइनस हो जाएँ तो हम ज़ीरो हैं। आपका कारोबार क्या है, आप क्या काम करते हैं? मैं रियल इस्टेट फील्ड से वाबस्ता हूँ, रियल इस्टेट डेवलपर हूँ मैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाता हूँ मैं। तो इस हवाले से आप जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, इस हवाले से कुछ बताइएगा अपना, जो आपका आज तक का जो आपने सोचा हो कि यार ये मैंने बहुत अच्छा काम किया, या आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप बहुत बड़ा को लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं रियल इस्टेट के हवाले से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कारोबार है, जो भी दुनिया का मामला है, उसमें अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह हम पे फ़ज़ल है, बहुत करम है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया है, फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्किल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। जब कोई चीज़ का अज़म करो तो अल्लाह पे तवक्कल कर दो, अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसके बाद आप कुरान के सूनों पे चलें, आप लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद वाली आयत को उसको समझें। अल्लाह ताला कुरान में कहता है अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं ज़्यादा दूंगा, वला इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर कुफ़र किया तो अज़ाब शदीद है। मतलब हमें दीन से पता लगता है कि दीन के अंदर शुक्र है या कुफर है। अपनी नेमतों का शुक्र अदा करो। शुक्र क्या अदा करना है? शुक्र अदा करना, अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है तो उसको अल्लाह की राह में खर्च करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको गाड़ी दी है उसको अल्लाह की राह में खर्च करें। ये नहीं है कि भाई मस्जिद दूर है तो मैं गाड़ी में नहीं जा सकता। अल्लाह ताला ने गाड़ी दी है ना, तुम 5000 रुपये के लिए जो है वो शहर से बाहर चले जाते हो, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म मानते हुए अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए तुम अपनी गाड़ी में मस्जिद तक नहीं जा सकते और ये तवील देते हो कि मस्जिद दूर है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की नेमतों का एक कुफर है कि एक बंदा अल्लाह ताला की अगर सेहत दी हुई है, ये सेहत को आप दीन के कामों में सर्फ ना करें, आपको औलाद दी है उनको दीनदार ना बनाएं, आपको वालिदैन दिए हैं उनकी खिदमत ना करें, आपको सवारियाँ दी हैं उनको दीन के रास्ते में जो है वो इस्तेमाल ना करें, तो मैं ये समझता हूँ ये नेमतों का कुफर है। और जो बंदा नेमतों का कुफर अदा करता है उसको अल्लाह ताला उसकी मईशत तंग भी कर देता है, उसको अजाब भी करता है। और अगर आप कारोबार में कामयाब होना चाहें तो आप अपनी नेमतों का सही इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का हक अदा करें और आप कारोबार में कामयाब हो जाएंगे, वरना ज़लालत है। तो अगर आप कारोबार के अंदर तरक्की करना चाहते हैं बीइंग ए मुस्लिम, तो अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों पे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई शरीयत के मुताबिक आप कारोबार करें, आपको दुनिया की तंगी ही नहीं होगी। और जहाँ पे भी आप कोई खुदा न खास्ता बंदे के ऊपर तंगी भी आती है, बंदे के ऊपर परेशानी भी आती है, मुश्किलात भी आती हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जिसने तकवा अख्तियार किया उसके लिए एग्जिट है, हर सिचुएशन से एग्जिट है। तकवा आपके अंदर है, आप हर मामले से एग्जिट कर जाएंगे। तकवा नहीं है, तवक्कल नहीं है, अल्लाह पे ईमान नहीं है, यकीन नहीं है, आप ज़लील और रुसवा हो जाएंगे। कभी ज़िंदगी के अंदर जो भी दीनदार बंदा है, जो भी इस्लाम को पसंद करने वाला बंदा है, कभी ज़िंदगी के अंदर किसी बंदे से जो है वो उम्मीद ना रखना। मोहताज अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला हमें अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे। तो ये अल्लाह का वादा है, जो हाथ उसके आगे उठते हैं और ये कलमात के साथ उठते हैं कि अल्लाह अपने अलावा किसी का मोहताज ना करें, अल्लाह ताला उस बंदे को किसी का मोहताज नहीं करता। जो ABS डेवलपर के अंडर आप सबसे बड़ा रेजिडेंशियल टावर बैरिया में बनाने जा रहे हैं, उस हवाले से कुछ बताइए, क्या सहूलियत है उसमें? हमारा टावर जो है वो बेसिकली एडवांस सिस्टम के ऊपर जो है वो हमने डेवलप किया है इसको, कि लाहौर की सबसे एडवांस तरीन बिल्डिंग हो ये, जिसके अंदर तमाम तर एमिनिटीज़, तमाम तर सहूलियात मैसर हों एक आम बंदे को, जैसे यूरोप में होता है, जैसे सिंगापुर और दुबई के अंदर होता है, ऑटोमेशन वगैरह होती है, फिंगरप्रिंट्स के साथ डोर लॉक्स खुल जाते हैं, लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाती हैं, जब आप कमरे में आएँ तो ऑन हो जाएंगी, कमरे से बाहर जाएँ ऑफ हो जाएंगे, AC अपना टेम्परेचर खुद कंट्रोल कर लेता है। तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। कोशिश कर रहे हैं रियल इस्टेट के अंदर हम एक ऐसा मार्क अपना जो है वो बनाएं कि जो हमारे अलावा कोई भी जो है वो अभी तक पाकिस्तान में ऐसी बिल्डिंग ना बनी हो, और आने वाला जो हमारे जो लोग हैं वो इसको कॉपी करें कि यार ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, हमने इसको फॉलो करके चलना तो हम कामयाब होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर पे आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को क्या मशवरा देना चाहते हैं, या उन लोगों के लिए क्या इस्लाह के लिए कुछ आप कहना चाहें कि जो लोग कभी मौलाना तारिक जमील के हवाले से कभी उनकी गाड़ी पे उनको ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं, कभी उनके हवाले से उनके ब्रांड के ऊपर MTJ पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं, इसी हवाले से लोग आप पे भी तनकीद करते हैं कि मौलवी हो के और ये कारोबार में हो गया, तो ये तो नहीं, तो लोग मजहबी तबके को जब कोई कारोबार में आता है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इन लोगों के लिए आप कुछ अगर बोलना चाहें तो? मैं इन लोगों को कहूँगा कि एक दुआ है, कुरान की आयत भी है, उसका तर्जुमा सीखें, वो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना
वफ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। दुनिया भी हमें एहसन दे, वफ़िल आखिरति हसना, आखिरत भी। आप मुझे एक बात बताएं कि हमने ये बैरियर जो है ना, बड़े अफसोसनाक बात है, एक लैक ऑफ एजुकेशन है हमारे अवाम के अंदर, कि हमने एक बाउंड्री जो है ना, एक बड़ी लाइन खींच दी है। यहाँ पे दीनदार लोग हैं, यहाँ पे दुनियादार लोग हैं, जिनको आप सो कॉल्ड लिबरल्स भी कहते हैं। दीनदार लोग जो हैं हमारे मुआशरे के अंदर, वो जो मदरसे में पढ़ने वाले, वो भी ना तिजारत को कुफर समझते हैं कि यार अब हमने जो है ना वो तिजारत, हमने बस ये दीन ही दीन हमने करना है। वो ताजर भी नहीं बनना चाहते, वो दुनिया को काम ही नहीं करना चाहते। हमारे क्या नबी ने हमें क्या रोका है दुनियावी मामलात करने से? क्या तिजारत से रोका है? क्या पढ़ाई से रोका है? मैं ये कहता हूँ दीनी मदारस के लड़के जब वहाँ से फ़ारग होकर CSS के एग्ज़ाम्स में जाएंगे, CSS के टॉपर्स बनेंगे, या CSS के इम्तिहान क्लियर करेंगे, तिजारत करेंगे, PhD डॉक्टर्स बनेंगे, तो दीन गालिब आएगा। सेम सिनेरियो जो है दुनियादार लोगों का है, जो लिबरल्स लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई हम लोग जो हैं सुपीरियर हैं, हम लोगों ने PhDs कर ली हैं, और जो हमारी अकल और फहम जो कह रहा है वही दुरुस्त है, ये दीनदार लोग ये सारे फजूल ऊँट पटांग बातें करते हैं। तो ये दो एक्सट्रीमिस्ट जो अप्रोचेज़ हैं वो इंतहाई गलत हैं। मैं ये समझता हूँ बैलेंस होना चाहिए। एक बंदा दीन के असूलों पर रह के तिजारत भी करे, दीन के असूलों पर रह के तालीम भी हासिल करे, दीन के असूलों पर रह के दुनिया को भी एक्सेल करे, तो वो ज़्यादा अच्छा एक पॉजिटिव मार्क जो है ना वो सोसाइटी के अंदर डाल सकेगा, और सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छा वो एक सोसाइटी को बेहतर सर्व कर सकेगा, अपने कम्युनिटी के लिए मुफीद होगा। जहाँ तक बात नहीं मौलवियों को गालियाँ निकालने की, बुरा भला कहने की, तो ऐसे लोगों को मैं इंतहाई जो है ना वो उन पर अफसोस ही कर सकता हूँ, और उनसे कह सकता हूँ कि ज़ाहिर बात है उनकी तरबियत का में कोई फुकदान होगा जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्या अगर मौलाना तारिक जमील तिजारत कर रहा है, तो क्या तुम्हारे असूलों तुम्हारे घर से पैसा को चोरी करके तिजारत कर रहा है, किसी का हक मार के तिजारत कर रहा है? आलिम दीन है तो उसको तिजारत मना की गई है, वो ज़रूर तिजारत करे दीनी। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो वो तिजारत कर सकते हैं वो आम बंदा भी नहीं कर सकता। उनको तो दीन के असूलों का पता है, उनको पता है नाप तोल में कमी के क्या मामला हैं, उनको पता है झूठ का क्या मामला है, उनको पता है फ़रेब के क्या मामला हैं, इसकी क्या सज़ाएँ हैं। तो मैं ये समझता हूँ दीनदार बंदों को आगे आना चाहिए, कारोबार भी करना चाहिए। और मौलाना तारिक जमील साहब ने किसी की जो है वो कनपट्टी पे पिस्तौल रख के नहीं कहा कि मेरी ब्रांड से शॉपिंग करो। आपको ऑप्शन है, आप ना जाएँ उनके पास अगर आपको उनसे इतना मसला है। यही लोग हैं जिन्होंने MTJ ब्रांड को जो है वो रातों रात बहुत ज़्यादा हाइप दे दी, उन पर क्रिटिसाइज़ किया। अल्लाह ताला ने पूरा उनके हक़ में सारी गेम जो है ना वो डाल दी कि जो MTJ को जानता भी नहीं था, आज उसके पास भी MTJ के सारे डिटेल्स मौजूद हैं, उसको पता है MTJ ब्रांड जो एग्जिस्ट करता है। तो मैं ये समझता हूँ तनकीद ना करें आप लोगों को। हमारे सोसाइटी के अंदर बड़ा ज़्यादा मसला है, हम लोग हसद भी करते हैं, बुग़्ज़ भी रखते हैं, कीना भी रखते हैं। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की ज़ात को। जो बंदा हासिद होता है, जो बंदा किसी से कीना रखता है, जो बंदा किसी से एक बुग़्ज़ रखता है, मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला ही उस बंदे के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये सज़ा होती है कि जो जिस बंदे से वो ये जो बुग़्ज़ वगैरह रख रहा होता है ना, अल्लाह ताला उसको और तरक्की देता है, और वो अपने ज़ात के अंदर मज़ीद सड़ और जल रहा होता है। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो हासिदों के हसद, शरीरों के शर से महफूज रखे, हर फितने शरारत से महफूज रखे, और हमारी उम्मत को, हमारी कौम को हिदायत दे। और अल्लाह ताला तमाम जो आपके देखने वाले हैं उनके रिस्क में, उनके अमाल में, उनके इल्म में बरकत अता करे, और आपको भी सलामत रखे। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर पे जो आपकी वो एक तिलावत की वीडियो वायरल होती है, उस हवाले से अगर आप वो थोड़ी सी तिलावत हमें सुना दें तो हम आपके बहुत मशकूर। अल्लज़ीन युबल्लिगून रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सुब्हानअल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो जी हाँ नाज़रीन, यकीनन आपके दिलों में जो सवाल होंगे, जो लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं डॉक्टर सुबैल इकराम को, उनके सवालात के जवाब डॉक्टर सुबैल इकराम साहब ने बड़े अच्छे तरीके से दिए। अब तक के लिए इतने, अपने मेज़बान मेहरान नासिर को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।